सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हमारा विषय दुख से निवारण का होगा, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और दुखों पे ही चर्चा कर रहा हूँ। तो कुछ साथियों का कहना है कि दुख क्या है, क्यों है, दुख के कारण क्या हैं, ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन दुख से निवारण कैसे मिलेगा? हम दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसके उपाय क्या है? इस विषय पे प्रकाश डालें। साथियों, मैं ये वीडियो बना भी उसी प्रकार से रहा हूँ। बुद्ध ने जिस 4 आर्य सत्यों की बात की, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख का निवारण और दुख से मुक्ति। आज तीसरा आर्य सत्य, दुख का निवारण। दुख से अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मुक्त होना है और अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो किसी पहाड़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या आपको हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सरल उपाय है, सरल और सहज उपाय है दुख से मुक्त होने के। लेकिन जो चीज़ें जितनी आसान होती है, हम उतना ही ज़्यादा उसे अपने लिए बेकार और वेस्ट मानते हैं। और जो चीज़ें जितनी ज़्यादा क्रिटिकल दिखती है या लगती है, उसे पाने के लिए हम उसके पीछे लग जाते हैं। और मानव की जो स्वभाव है, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, वो हमेशा से ही इलॉजिकल चीज़ों को, जो अवैज्ञानिक तरीके से दिखती है, जो असहज दिखती है, उन विधियों की तरफ आकर्षित करता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम शरीर को गला लें तो हमें ध्यान से और उस साधना से हमें दुख मुक्त के उपाय मिल जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ना आपको दुख से मुक्त होने के लिए कांटों की सैया पे लेटना है, ना ही आपको अग्नि पे चलना है, न ही आपको भागकर पहाड़ों पे, हिमालय पे जाके छुप जाना है, बस जाना है, ना ही अपने शरीर को गलाना है। इन सारी चीज़ों से, दुख से और दुख के उपायों से आप कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। दुख से मुक्त के और दुख का जो निवारण है वो बहुत सहज और सरल और मध्यम मार्ग। हम किसी अतियों को पार करने की सलाह आपको तो बिल्कुल नहीं देंगे। और ध्यान, जो कि दुख से मुक्त होने के लिए सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाता है। और ध्यान के बारे में लोगों को ये धारणा है कि ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है। नहीं, सिर्फ वही ध्यान नहीं है। ध्यान हम 24 घंटे 24 आवर्स, हमने अपने पूर्वजों से सुना होगा, या आज भी जब हम किसी भी कृत्य को करते हैं, किसी भी कृत्य को करते हैं, तो हमने देखा होगा कि जो हमारे अनपढ़ माँ बाप भी है या हमारे पूर्वज है, तो हमें कहते हैं ध्यान से क्यों नहीं खाते, ध्यान से काम किया कर, देख कर क्यों नहीं गया, ध्यान से गाड़ी चलाया कर, ध्यान से बाइक चलाया कर, ध्यान से कार चलाया कर,
ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ो। ये हर शब्दों में, हर वाक्यों में जो हम कृत्य करते हैं उसमें हमारे पूर्वजों ने ध्यान शब्द को जोड़ दिया, ताकि उन्हें ऐसा लगा कि ये शब्द अगर जुड़े रहेंगे तो हमारे लोगों को पता चलेगा कि ये ध्यान शब्द आखिर क्यों उपयोग में लाए जा रहे हैं। और इसी पे मैं प्रकाश डालूंगा कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान नहीं कहते हैं। वो ध्यान साधने की एक प्रक्रिया जरूर है, वो हिस्सा जरूर है, लेकिन सिर्फ वही ध्यान है, ऐसी धारणा आपको हटा देनी चाहिए। अभी दुख मुक्ति के जो तीसरा सूत्र है, दुख से निवारण, उसमें आपको मुख्यतः पंचशील और अठशीलों के पालन पे खासा ध्यान देना पड़ता है। और ये उपाय है उनमें से जिससे कि आप एक सहज तौर पे जीवन जीने लगते हैं और धीरे धीरे आपका जीवन सरल होते चला जाता है, सरल और सहज। हम किसी भी चीज़ के लिए जब झूठ बोलने की आदत लगा देते हैं, वो हमें मुक्ति के द्वार तक और दुख मुक्ति के द्वार तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि हम झूठ बोलते ही अपने लिए दुख निर्मित कर लेते हैं, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ फिर बोलने पड़ते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना या अन्य जो भी घटनाएं हैं, जो कृत्य है जिसमें हमारे लोभ, अहंकार और वासनाएं निहित होती हैं, उन चीज़ों से हमें दूरियां बचने की कोशिश करनी होती है। और साथ ही जो कृत्य हम करने जा रहे हैं, कोई भी कृत्य, उसमें हमें होश और जागृति रखनी होगी। हमें उसके ऊपर, उस विषय पे पूरी तरीके से होश रखना होगा कि आखिर जो कृत्य हम कर रहे हैं, क्या समग्र तौर पे हम उसी को कर रहे हैं। 24 घंटे में हम जो कृत्य करते हैं, सुबह उठ करके नहाना, क्या नहाते समय हम नहा रहे होते हैं? क्या हम खाना खाते समय खाना खा रहे होते हैं? क्या हम पढ़ते वक्त पढ़ रहे होते हैं? हम 24 घंटे जो कृत्य करते हैं, वो कृत्य 2 भागों में बटा रहता है। एक जो मैकेनिकल तौर पे हो रहा हो और एक जो थॉट लेवल पे होता है, माइंड लेवल पे जो चीज़ें होती है। जैसे अगर हम सुबह नहा रहे होते हैं, शरीर तो नहा रहा होता है, मैकेनिकल तौर पे हमारी हाथ से हम पानी को अपने सर पे डाल रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय हमारा मन ऑफिस में होता है, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच में, बाज़ार में, 50 जगह वो बटा रहता है। हम नहाते समय नहा नहीं रहे होते। उसी प्रकार हम जब खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते समय भी शरीर खाना खा रहा होता है और हमारा मन भविष्य की चिंताओं में, भूतकाल के दुखों में, या फिर कॉलेज, स्कूल या अन्य जगहों पे होता है, खाने खाते समय मौजूद नहीं होता। हम खाना को उसके सहज रूप और स्वभाव में नहीं खाते। खाना खाते समय हम सिर्फ खाना खा रहे होते नहीं हैं। इसी तरीके से 24 घंटा जो हम कृत्य करते हैं, वो एक तरीके से मैकेनिकल हो गई है। हम एक मशीन की भांति किसी भी कृत्य को करते हैं, लेकिन हम वहाँ मौजूद नहीं होते। हम उस कृत्य को नहीं कर रहे होते हैं, शरीर द्वारा वो कृत्य हो रहा होता है। इस तरीके के जीवन से हम कभी भी दुख मुक्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में हर एक काम को होशपूर्वक कैसे करें, और कोई भी कृत्य को करते हुए सारा का सारा ध्यान उसी कृत्य को करने पे केंद्रित करें, तो धीरे धीरे ध्यान की समझ हमें आनी शुरू हो जाएगी। तो
एक तो उपाय ये है कि चौबीसों घंटे हम होश में कृत्य को करने की कोशिश करें। दूसरा, पंचशील और अठशीलों के पालन पे खासा ध्यान दें। पंचशील और अठशील के ऊपर मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा और इसे विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा आप सभी को। तीसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि वही आपको चौबीसों घंटे कैसे ध्यान में रहना है, होश में रहना है, इसका उपाय कहे या फिर आपकी सहायता करेगी। क्योंकि 1 घंटा जो प्रैक्टिस, जैसे हम क्या कहते हैं कि घंटों और सालों हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि एक दिन जाकर के मैच में अपना प्रदर्शन कर सके। उसी तरीके से हम 1 घंटा प्रतिदिन स्वयं को दे, ध्यान को दे। और ध्यान की सबसे सहज उपाय मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि कांटों पे लेटो या आग पे चलना है आप सभी को, या पहाड़ों पे चले जाने हैं। नहीं, आपको बस एकांत रूम चाहिए जहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, साफ़ सुथरा हो, और उस जगह का उपयोग प्रतिदिन एक निश्चित समय पे ध्यान करके, जैसे सुबह में सोकर उठे, फ्रेश हुए, थोड़ा व्यायाम किए, और उसके बाद आप सुबह में आधे घंटे 1 घंटे समय दें, और फिर रात में सोने से पहले फिर आधे से 1 घंटा समय स्वयं को दें। उस ध्यान में आपको करना क्या है कि अपनी श्वासों को, आती जाती श्वासों को, गहरी नाक से श्वास ले, धीरे धीरे श्वास को छोड़े, पेट भर के श्वास को गहरी लें और फिर उसे धीरे धीरे नाक से बाहर निकालें। श्वास आते और जाते हुए नाक के छिद्रों के पास हमें उस श्वास को देखते रहना है, आती जाती श्वासों को। आती जाती श्वासों को देखते देखते हमारा मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। वो कभी या तो हमें फ्यूचर में ले जाएगा या पास्ट की चीज़ों में ले जाएगा। हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या ट्यूशन या बाज़ार या दोस्तों के पास, किचन में, कहीं भी वो भटकाने की कोशिश करे तो आप फिर से अपने ध्यान को खींचकर श्वासों पे लेकर के आ जाए। इस ध्यान प्रयोग को जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। आप इस सरल उपाय को अपने जीवन में उतारेंगे, कुछ ही समय में आपका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए नजर आएगा। एक 24 घंटे जिस भी कृत्य को कर रहे हैं उसे होशपूर्वक करना। दूसरा, पंचशील और अठशीलों के पालन पे ध्यान देना। तीसरा, जिस ध्यान विधि को मैंने बताया, जिसे आनापान योग कहते हैं, इसे प्रतिदिन सुबह और रात में सोते समय करना। अगर इसका उपाय आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको 3 महीने में ही, 90 दिनों में ही आपके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनकर आपको भरोसा ना हो, और मैं नहीं कहता कि मेरी बातों पे भरोसा करना। कोई भी बुद्ध पुरुष नहीं कहता कि मेरी बातों पे भरोसा करना। खुद स्वयं गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि मेरा धर्म अनुभव का है। मैंने ये बातें कही इसलिए मत मानना। आप उस मार्ग पे चलना और चलकर खुद से
अनुभव करना। अगर आपकी अनुभूति पे अगर वो सही लगती है तो इसे कंटिन्यू करना, और नहीं तो फिर इसे छोड़ देना। तो आप भी जिस प्रयोग को मैंने बताया है, और अगर इसके बारे में और डिटेल में अगर कुछ चीज़ें समझनी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरे फेसबुक पे मेरा नंबर दिया हुआ है 6202517152। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ध्यान को अच्छे से समझ सकते हैं। और पूर्वी चंपारण के माघी गांव में हमने एक छोटा सा रिसर्च सेंटर ओपन किया है, मेडिटेशन, जहाँ पे हम लोगों को ध्यान कराएंगे, सिखाएंगे, और ढेर सारे ज्ञान के भंडार चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगी, जहाँ पे आप ध्यान साधना को सीख सकते हैं। ध्यान क्या है उसे जान सकते हैं, ध्यान क्या है उसे आप जी सकते हैं। वो सारी व्यवस्था आपको इस छोटे से ध्यान केंद्र पे मिल जाएगी। तो आप हमें मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे इस एड्रेस पे आ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है maamira.ashramfoundation.com। आप गूगल पे जा कर के इसे सर्च भी कर सकते हैं। मैं इतनी ही आशा करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सहयोगी होगी, क्योंकि कुछ साथी भी हमें मिले जिनको जब मैंने इन दुख मुक्ति के जो उपाय, निवारण के जो उपाय जब मैंने बताए, तो वो मुझसे कहते कि क्या दुख मुक्ति के लिए इतना सरल उपाय है? हमें कोई मूर्ति नहीं रखनी होगी? क्या हमें कोई तस्वीर नहीं रखना होगा? क्या हमें कोई पूजा पाठ नहीं करना होगा? क्या इसके लिए कोई मंत्र नहीं है? क्या इसके लिए कोई खास चीज़ें, खास जगहों का निर्माण नहीं करना होगा? मैंने कहा उनमें से कोई भी चीज़ों का उपयोग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पे ध्यान करेंगे वो बस साफ सुथरा होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, और जो सीलों पे पालन करे और ध्यान विधि को अपनाएं, और प्रत्येक कृत्य को जो कर रहे हैं उसे ही करने पे अपना सारा ध्यान केंद्रित करें, तो धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, 90 दिन का प्रयोग करने कह रहा हूँ। इन 90 दिनों में कुछ घाटा नहीं हो जाएगा आपका, आपके जीवन से कुछ माइनस नहीं होगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इन 90 दिनों में आप कुछ खोएंगे नहीं, मिलेगा और पाएंगे बहुत कुछ, खोना नहीं होगा। और कोई भी क्रिटिकल और जो इलॉजिकल दिखने वाली जो चीज़ें हैं जिसके प्रति हमारे लोग आकर्षित होते हैं, और लोगों को लगता है कि ध्यान और दुख मुक्ति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इन सरल उपायों को करके दुख से मुक्त हो सकते हो और जीवन में एक सुखपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप इस उपाय को अपनाएंगे, दुख निवारण उपाय जो दुख मुक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है, इसे आप अपनाएंगे अपने जीवन में। इस पे प्रयोग करें इसका 3 महीने का, और फिर इसका जो भी अनुभव रहा हो और जो भी हो वो मुझसे साझा करें, और आप इसका अनुभव शेयर भी कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और आशा करूँगा कि आप इस प्रयोग को करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।